कन्हैया की उम्र हो गई है 1 वर्ष की। शास्त्रों में लिखा हुआ है जब आपके घर में बालक जन्म ले तो महाराज 10वें दिन उसका नामकरण करना चाहिए, नाम रखना चाहिए। 10वें दिन जिसको बोलते हैं डस्टोन, नाम रखना चाहिए। किसी कारणवश 10वें दिन नाम नहीं रख पा रहे हैं तो आज जिस बालक का जन्म हुआ है, आज जो नक्षत्र है यही नक्षत्र 27वें दिन में आएगा। 27वें दिन उस बालक का नाम रखना चाहिए। किसी कारणवश नहीं रख पा रहे हो तो शास्त्रों में लिखा है कि 6 महीने के अंदर अंदर बालक का नाम रखना चाहिए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव कोई किसी कारणवश 6 महीने में नहीं रख पा रहा है तो पाप लगेगा क्या? भगवान सुखदेव जी ने कहा है परीक्षित पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग अपने आप खुद बालक का नाम बिगाड़ देंगे। कोई बोलेगा पप्पू, कोई बोलेगा गोलू। क्यों? समय पर नाम नहीं रखा गया। शास्त्र कहते हैं समय पर नाम रखो और नाम भी भगवान से मिलता जुलता रखो। बेटे के ही सहारे, बेटे के ही बहाने भगवान का नाम अपने मुख से निकलता रहे। आज महाराज 1 वर्ष हो गए लेकिन कन्हैया का नाम नहीं रखा गया है। उसी समय क्या हुआ है, वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा है, गर्गाचार्य जी आप एक काम करो, गोकुल में जाओ, मेरे 2 बालक हैं नंद बाबा के यहाँ, आप जाओ उनका नाम रख के आओ। लेकिन नंद बाबा से ये मत कहना कि वसुदेव के बालक हैं, उनको मत बताना। उनसे ये कहना कि तुम्हारे ही बालक हैं और उनके नाम रखे आओ। तब महाराज वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा है। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी ने भेजा है महाराज। अब तो क्या हुआ है, गर्गाचार्य जी महाराज जैसे आए हैं गोकुल में, नंद बाबा को मालूम पड़ा है, नंद बाबा ने स्वागत किया है, चरणों में प्रणाम किया है, गर्गाचार्य जी को लेके आए हैं। महाराज जैसे महल में लाए हैं, आसन लगाया है, आसन पर बैठा ला है, उसी समय नंद बाबा गए हैं यशोदा के पास में, रोहिणी के पास में। अरे रोहिणी, अरे यशोदा, देखो गर्गाचार्य जी आए हैं, एक काम करो अपने अपने बालक ले चलो, नाम रखवा लो, पक्के ज्योतिषी हैं। पहले तो गर्गाचार्य जी ने मना किया, मैं नाम नहीं रखूंगा। क्यों? नंद बाबा मैं नाम रखूंगा आपके बालकों का, आप उत्सव मनाओगे, बधाई गवाओगे, और कहीं कंस को मालूम पड़ गया कि गर्गाचार्य जी ने नाम रखा है, हमें नहीं छोड़ेगा, मैं नाम नहीं रखूंगा। नंद बाबा ने कही गर्गाचार्य जी आप एक काम करो, गौशाला में चलो, आप वहीं पर नाम रख दो, हम उत्सव नहीं मनाएंगे, आपके जाने के बाद उत्सव मनाएंगे। गर्गाचार्य जी गौशाला में बैठे हुए हैं, आसन पर बैठे हुए हैं। महाराज इधर क्या हुआ है, जैसे ही मैया यशोदा और रोहिणी अपने अपने बालक को लेके चली है, यशोदा मैया ने कहा बहन रोहिणी, हमने सुना है गर्गाचार्य जी पक्के ज्योतिषी हैं, एक काम करते हैं अपने इनकी परीक्षा लेंगे। जो माताएं होती हैं वो ज्योतिषी की परीक्षा कुछ ज्यादा ही लेती हैं। नंद बाबा ने जो आसन लगाया है गर्गाचार्य जी के लिए, नंद बाबा गर्गाचार्य जी के पास में बैठे हैं, इधर मैया यशोदा और रोहिणी जैसी रास्ते में चल रही हैं। मन में विचार किया, दोनों ने कहा एक काम करो, हम लोग अपने अपने बालक बदल लेते हैं, मेरा बालक तुम ले लो और तुम्हारा बालक मैं ले लूंगी। पक्का ज्योतिषी होगा तो बता देगा कौन किसका बालक है, नहीं तो झोला छाप। महाराज जैसे आए हैं गौशाला में, उसी समय मैया यशोदा ने प्रणाम किया है, रोहिणी मैया ने प्रणाम किया है, जैसे बैठ गए हैं उसी समय क्या हुआ है, सबसे पहले गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ी है यशोदा की गोदी में जो बालक है उसके ऊपर। बालक किसका है? रोहिणी का, लेकिन यशोदा मैया लेके बैठी है। जैसे ही उस बालक के ऊपर दृष्टि पड़ी है गर्गाचार्य जी की, उसी समय गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा तुम्हारी गोदी में जो बालक है वह तुम्हारा नहीं है,
जैसे ये बात कही तो यशोदा मैया ने कहा गर्गाचार्य जी मेरा नहीं है तो पड़ोसिन का है क्या? मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा नहीं है, किसका बालक है बताओ? गर्गाचार्य जी बता रहे हैं, मैया सुनो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यासते रामयति बलाधिक्यात् बलम विदुः। किसका बेटा है? रोहिणी नंदन है। महाराज जैसी ये बात कही है, मैया यशोदा ने इशारा किया रोहिणी की तरफ, बहन पक्का ज्योतिषी है। पास हो गया। दोनों ने अपने अपने बालक ले लिए हैं। महाराज सबसे पहले नामकरण हुआ है रोहिणी नंदन का। रोहिणी आपका जो बेटा है इसमें बल बहुत होगा, पहलवान होगा, इसलिए इसका एक नाम होगा बल और दूसरा नाम होगा राम। दोनों को मिलाकर तीसरा नाम होगा बलराम। और एक नाम और होगा इसका संकर्षण। क्यों? एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींचा गया है, इसका नाम होगा संकर्षण। रोहिणी नंदन का नाम रख दिया है। और अब नंबर आया यशोदा नंदन का। महाराज जैसे यशोदा नंदन का नाम करने का समय आया है, उसी समय गर्गाचार्य जी ने कहा मैया मैं थोड़ा सा सोच लेता हूँ, आपके बालक का नाम क्या होगा? कोई बात नहीं बाबा, सोच लीजिए। अब तो महाराज गर्गाचार्य जी जैसे ही सोच रहे हैं कि इस बालक का नाम क्या होगा, तो सोचते सोचते समाधि लग गई। गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। अब तो यशोदा ने क्या देखा, बहन रोहिणी ऐसा लग रहा है गर्गाचार्य जी की तो सांस भी नहीं चल रही। गर्गाचार्य जी पधार गए क्या? अरे इनको मरना था तो मेरा ही घर मिला। अब तो मारा उसी समय मैया घबरा गई, जोर से आवाज लगाई, हे गर्गाचार्य जी। महाराज जैसी जोर से आवाज लगाई है, गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले हैं। हाँ हाँ सोच लिया। यशोदा मैया ने कहा यहाँ तो हम ही सोच में पड़ गए थे, जल्दी नाम रखो, बहुत चिंता हो रही है। महाराज उसी समय क्या हुआ है, गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा को पास में बुला लिया है। नंद बाबा आप कहो तो मैं आपके बालक की पूरी जन्म कुंडली बता दूं। नंद बाबा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे बालक की जन्म कुंडली बताओ क्या लिखा है। तब गर्गाचार्य जी आज यशोदा नंदन की जन्म कुंडली बता रहे हैं। धन्य है गर्गाचार्य जी महाराज, जो प्रभु पूरी विश्व की जन्म कुंडली बताते हैं, पूरे विश्व की जन्म कुंडली बनाते हैं। आज उनकी जन्म कुंडली गर्गाचार्य जी बता रहे हैं। बाबा सुनो। संवत्सर ईश्वर को भादो, नाम जो कृष्ण धर्यो है। रोहिणी बुध आटे अंधियारो, हर्षण योग पर्यो है। बाबा हर्षण योग पर्यो है। महाराज कन्हैया की जन्म कुंडली है। बाबा जब आपके बालक ने जन्म लिया था उस समय भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, बुधवार था, हर्षण योग था, रोहिणी नक्षत्र था, ईश्वर नाम का संवत्सर था, इसलिए रात्रि के 12 बजे थे। और आपके बालक का नाम होगा कृष्ण। क्या नाम होगा? कृष्ण। आपके बालक का नाम कृष्ण होगा। बाबा और जानना चाहोगे आपका बालक क्या करेगा? गर्गाचार्य जी बताओ ना, मेरा बालक क्या करेगा? गर्गाचार्य जी बता रहे हैं। ब्रस है लग्न उच्च के उड़पति, तन को अति सुखकारी। ब्रस है लग्न उच्च के उड़पति, तन को अति सुखकारी। दल चतुरंग चले संग इनके, होए रसक बिहारी। बाबा होए रसक बिहारी। बाबा आपका जो बालक है आगे चलकर राजा बनेगा। अब कोई ज्योतिषी कह दे किसी के पिता से कि आपका बालक आगे चलकर राजा बनेगा, पिता कितना प्रसन्न होगा, तत्काल दक्षिणा निकालेगा 500 का नोट, ये लो ज्योतिषी
और बताओ, गर्गाचार्य जी ने दक्षिणा निकाली, नंद बाबा ने दक्षिणा निकाली है, गर्गाचार्य जी को दी है। गर्गाचार्य जी और बताओ मेरा बालक क्या करेगा? गर्गाचार्य जी बता रहे हैं, चौथी राशि सिंह के दिन मन महिमंडल को जीते। चौथी राशि सिंह के दिन मन महिमंडल को जीते, और करे नाश कंस मामा को निश्चय कछु दिन बीते। बाबा निश्चय कछु दिन बीते। बाबा आपके बालक की जो जन्म कुंडली, हाँ, उसमें एक ग्रह खराब बैठा है। फल क्या है उसका? फल ये है कि आगे चलकर आपका बालक अपने मामा को मार देगा, मामा को मार देगा। तो नंद बाबा ने कही, गर्गाचार्य जी मामा तो मरोई चोखो, पापी है, अत्याचारी है। नंद बाबा को कोई चिंता नहीं हुई। गर्गाचार्य जी और बताओ मेरा बालक क्या करेगा? गर्गाचार्य जी बता रहे हैं, पंचम बुध कन्या के शोभित पुत्र बढ़ेंगे सोही। पंचम बुध कन्या के शोभित पुत्र बढ़ेंगे सोही। छठे शुक्र तुला के सन्मुख शत्रु बचे नहीं कोई। बाबा शत्रु बचे नहीं कोई। बाबा आपका जो बालक है उसकी जन्म कुंडली में एक ग्रह बहुत अच्छी जगह पर बैठा है। क्या फल है उसका? फल ये है कि सामने वाला शत्रु ऐसे ही आएगा युद्ध करने के लिए, उसकी आदि शक्ति अपने आप इनके पास में आ जाएगी, वो तो वैसे ही हार जाएगा। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए हैं। गर्गाचार्य जी अब और बताओ मेरा बालक क्या करेगा? अब महाराज गर्गाचार्य जी बता रहे हैं, बाबा अब सुनो, आपका जो बालक है उसकी जो जन्म कुंडली है, उसकी जन्म कुंडली में एक ग्रह खराब जगह पर बैठा है। खराब जगह पर बैठा है। गर्गाचार्य जी ऐसा मत बोलो, दक्षिणा कम पड़ रही हो तो बताओ, बढ़ा दूंगा, लेकिन ये मत कहो कि एक ग्रह खराब जगह पर बैठा है। फल बताओ जल्दी, आप कहो तो कुछ दान करूं। गर्गाचार्य जी फल बता रहे हैं। नंद बाबा सुनो, ग्रह कछु पड़े जन्म पत्री में डरत न जाई हो है। ग्रह कछु पड़े जन्म पत्री में डरत न जाई हो है। कहा लगे कछु नंदया ने चोरी में चित्त दियो है। बाबा चोरी में चेत दियो है। बाबा आगे चलकर आपका जो बालक है वो चोरी करेगा। अब किसी से कह दो कि आपका बालक चोरी करेगा, क्या बीतेगी इसके ऊपर? नंद बाबा बेचारे घबरा गए। चोरी करेगा तो ये मेरी नाक कटवा देगा। गर्गाचार्य जी ने कहा नाक नहीं कटवाएगा। तो जाका मतलब ये हुआ कि जो बालक चोरी करते हैं उनके पिता की नाक ऊंची हो जाती है। नंद बाबा ये किसी का घर नहीं चुराएगा, ये किसी की घरवाली नहीं चुराएगा, तो ये माखन चुराएगा। माखन चुराएगा। मेरे यहाँ 9 लाख गैया हैं। नंद बाबा के कितनी गैया हैं? 9 लख गाय नंद बाबा के नित नित माखन हो। 9 लाख गैया हैं। और 9 लाख गैया हैं, चलो 9 लाख दूध नहीं देती होंगी, आधी देती होंगी। आधी भी छोड़ो, 1 लाख देती होंगी, 1000 देती होंगी। और कन्हैया अकेला, काय की कमी है? गर्गाचार्य जी कह रहे हैं ये तो नहीं पता है, लेकिन जो कुंडली में लिखा है वो बता रहे हैं। नंद बाबा ने कही गर्गाचार्य जी कुंडली पूरी हो गई। बोले अभी नहीं, जल्दी बताओ, मुझे चिंता हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है। गर्गाचार्य जी ने कहा बाबा एक ग्रह और खराब बैठा है। अब तो नंद बाबा घबरा गए। पहले तो आप अच्छे अच्छे बता रहे थे, अब खराब खराब एक जगह कर दिया आपने। जल्दी बता दो मुझे क्या करना है, उसका फल क्या है? गर्गाचार्य जी कह रहे हैं नंद बाबा सुनो, ऊंच नीच युवती बहुभागे सप्तम राहु पर्यो है। ऊंच नीच युवती बहुभागे सप्तम राहु पर्यो है। बाबा सप्तम राहु पर्यो है। बाबा आपका जो बालक है, आपके बालक की जो जन्म कुंडली है, 7वें स्थान पर राहु बैठा है।
नंद बाबा ने कही राहु बेटे या केतु बेटे, फल बताओ, फल क्या है? गर्गाचार्य जी ने कही उसका फल ये है कि आगे चलकर आपको बालक विवाह बहुत करेगा, शादी बहुत करेगा, विवाह बहुत करेगा। नंद बाबा ने कही गर्गाचार्य जी आप तो मुझे ऐसे डर पा रहे हो जैसे मेरा बालक 10-20 विवाह करेगा। बाबा और ज्यादा करेगा। तो क्या मेरा बालक 50-100 विवाह करेगा? बाबा और ज्यादा करेगा। तो क्या गर्गाचार्य जी मेरा बालक 500 विवाह करेगा? बाबा और ज्यादा करेगा। तो गर्गाचार्य जी क्या मेरा बालक 1000 विवाह करेगा? गर्गाचार्य जी ने कहा और ज्यादा करेगा। नंद बाबा घबरा रहे हैं। नंद बाबा ने लंबी सांस ली। तो क्या गर्गाचार्य जी मेरा बालक 5000 विवाह करेगा? बाबा और ज्यादा करेगा। अब तो नंद बाबा जमीन पर बैठे हैं, जमीन हिलने लगी। तो गर्गाचार्य जी मेरा बालक 10,000 विवाह करेगा? बाबा और ज्यादा करेगा। अंतिम में लंबी सांस ली नंद बाबा ने, और नंद बाबा ने कह दिया गर्गाचार्य जी तो क्या मेरा बालक 15,000 विवाह करेगा? बोल तो दिया। नंद बाबा पर क्या बीत रही है? क्या मेरा बालक 15,000 विवाह करेगा? गर्गाचार्य जी ने कहा बाबा अब तो संख्या के नजदीक आ गए हो, थोड़ा सा और खिसक जाओ, थोड़ा सा और खिसक जाओ। नंद बाबा ने कही गर्गाचार्य जी मैं एक थे खिसकता 15,000 तक आ गया, मुझ पे भी तो क्या बीत रही है। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं खिसकूंगा, आप ही बताओ। तब महाराज गर्गाचार्य जी ने कहा है बाबा 16,108 कन्फर्म, भूल चूक लेनी देनी, इतने तो पक्के होंगे, उसके बाद में कितने होंगे आपका बालक जाने। नंद बाबा घबरा गए। इतने विवाह होंगे, इतनी पत्नियां घर में आएंगी, व्यवस्था कैसे होगी? बाबा आप चिंता मत करो, घर वाली बाद में आएंगी, घर पहले बनाएगा, अपने आप व्यवस्था कर लेगा। अच्छा फिर कोई चिंता नहीं है। महाराज उसी समय नंद बाबा ने कही है गर्गाचार्य जी कुंडली पूरी हो गई? हाँ हो गई। महाराज उसी समय नंद बाबा खड़े हुए हैं, गर्गाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया है, दक्षिणा दी है। महाराज शास्त्र कहते हैं कोई ज्योतिषी आपके घर में आवे, बालक की कुंडली देखे, उसके बाद में दक्षिणा दो। कुंडली खाली खाली मत दिखाओ, पाप लगता है। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को दक्षिणा दी है। महाराज कभी कभी ऐसी समस्या पैदा हो जाती है ज्योतिषी के सामने कि बेचारा उत्तर तो देता ही है क्योंकि हार नहीं मानता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा समस्या हो जाती है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति गया ज्योतिषी के पास में। महाराज जैसे ही वो व्यक्ति गया चरणों में प्रणाम किया और सामने वाले ने कहा पंडित जी एक मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, पक्के ज्योतिषी थे, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप ये बताओ कि पंचमी के बाद में एकादशी आ जाए तो क्या करना चाहिए? ये कोई प्रश्न हुआ? पंचमी के बाद में एकादशी आ जाए तो क्या करना चाहिए? ज्योतिषी ने बताया, पंडित जी ने बताया भैया पंचमी के बाद में एकादशी तो आती नहीं है भाई, एकादशी आएगी तो नौमी के बाद में आ जाएगी, 10वीं 6 हो जाएगी, लेकिन 5-5 तिथि एक बार में 6 नहीं होती हैं भैया, पंचमी के बाद में एकादशी नहीं आती। सामने वाले ने कहा महाराज जी ये तो मुझे भी पता है कि पंचमी के बाद में एकादशी नहीं आती, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि पंचमी के बाद में एकादशी आ जाए तो क्या करें? पंडित जी ने विचार किया कैसा प्रश्न किया है भाई, पंचांग रखा था पास में ही 100 वर्ष वाला, पूरा पंचांग खोल लिया, लेकिन कहीं नहीं लिखा था कि पंचमी के बाद में एकादशी आई हो। भैया मेरा तो जीवन निकल गया, पंचमी के बाद में एकादशी नहीं आई। सामने वाले ने कहा महाराज जी मुझे भी पता है कि पंचमी के बाद में एकादशी नहीं आती, आप तो ये बताओ कि पंचमी के बाद में एकादशी आ जाए तो क्या करना चाहिए? सामने वाले विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, ज्योतिषी थे। उसने कहा देख भैया पहली बात तो ये है कि पंचमी के बाद में एकादशी आती नहीं है, और मेरे जीवन में तो नहीं आई, तुम्हारे जीवन में भी नहीं आएगी। बाई चांस आ जाए, एक काम करना
तुम्हारे जीवन में जैसे ही पंचमी के बाद में एकादशी आवे, उस दिन एक काम करना, आप मक्खन के पकोड़े बना लेना और खा लेना। सामने वाले ने कहा महाराज मक्खन के पकोड़े कैसे बनेंगे? मक्खन को जैसी कढ़ाई में डालेंगे, गरम कढ़ाई है, जैसी मक्खन डालेंगे वो पिघल जाएगा, मक्खन के पकोड़े कैसे बनेंगे? तो महाराज ज्योतिषी ने कहा है कि भैया पहली बात तो ये है कि पंचमी के बाद में एकादशी आएगी नहीं, और जिस दिन तुम्हारे जीवन में पंचमी के बाद में एकादशी आ जाएगी उसी दिन मक्खन के पकोड़े बन जाएंगे और खा लेना। ना मक्खन के पकोड़े बनने वाले, ना पंचमी के बाद में एकादशी आने वाली। लेकिन कहीं कहीं समस्या पैदा हो जाती है। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया है, दक्षिणा दी है, और महाराज गर्गाचार्य जी वहां से विदा हो गए हैं। अब महाराज क्या हुआ है, धीरे धीरे लीला आगे बढ़ रही है। अब कन्हैया की उम्र हो गई है महाराज, अब कन्हैया की उम्र हो गई है 3 वर्ष की। कन्हैया 3 वर्ष के हो गए। अब कन्हैया की बाल लीलाएं शुरू हो रही हैं। सबसे पहले बाल लीलाएं और उसके बाद में माखन चोरी लीला। मैया ने कन्हैया को स्नान कराया है, वस्त्र पहनाए हैं, दुग्धपान कराया है, और अब कन्हैया घुटवन घुटवन चल लेते हैं। मैया घर का काम कर रही हैं। धीरे धीरे कन्हैया घुटवन चलते चलते दरवाजे पर आ गए। महाराज उसी समय क्या हुआ है,